ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। मिथिलेश, अम्मा जी ऐसा कर सकेनी, इस सोच के ही हमरा के इतना तकलीफ होता। रोआ तो अम्मा जी के आपन बेटा है, हम अच्छा से समझ सकते नहीं कि रोआ कितना तकलीफ होती। बस तकलीफ न, हमरा के बहुत गुस्सा भी आवता। भला एगो महतारी अपना बेटा के जिंदगी कैसे उजाड़ सके। हमरा दिल में तो हमरा माई खातिर प्यार, इज्जत, सम्मान सब रहे, लेकिन अब हमरा माई खातिर खाली और खाली नफरत बा और कुछ ना। हम अपना माई के बहुत प्यार करीले, उनकर के दिल से चाहिए, उनकर के तो भगवान से भी बढ़ के मानी। पर तू हमार धर्म पत्नी बन, तारा से साफ फेरा लेके 7 जन्म के रक्षा करे खातिर हम वादा के लिए बन। और माई तारा जान के पीछे पड़ल बा, ये सब जानते हुए हम कैसे चुप रही तू। और एक बार ना माई दू बार तार जान लेवे की कोशिश कर बड़ी और असफल रहा बड़ी। तो कौन बात की गारंटी बैठे कि ये बारी कोशिश ना करी तार जान लेवे। कोनो न कोनो तरीका जरूर फिर से अपने यहाँ तार जान मारे खातिर। और ये सब कुछ जानते हुए भी तू चाहता रू कि हम चुपचाप बैठल रहे। तू उनकर के हम मकसद में कामयाब होके दी ना रे, हम शांत ना बैठ। हम तारा से वादा करते नहीं तू माई के ना तार बाल भी बाका ना कर दे। हम जानत नहीं कि रउआ के हमार बहुत चिंता बा, लेकिन हम फिर भी रउआ से विनती करते ना कि रउआ अम्मा जी की माफ कर दी। अगर अम्मा जी कोनो गलती भी कैले बानी ना, तो वहाँ के एक न एक दिन जरूर एहसास हो। हमरा खातिर अम्मा जी की माफ कर दी। देखा रे, तू हमारे से चाहे कुछ और ही कहले, हम तार बात मान जाए, लेकिन ये बात ना मान सके। बल्कि हम जौन तारा से कहता नहीं वो बात तारा के माने के पड़ी। हमारा माई के जौन भी करे के रहे तो उनका ले ली। अब बारी हमार बारी तू, और ये काम हम अकेले ना कर पाएंगे। तू के हमारे साथ देवे के का करे रउआ? पहले तू हमारा से वादा कर कि कल जौन सवेरे हम जौन कुछ भी कहो तो उतरे करबू। हमारे से वादा कर रही। वादा करे तुम, रउआ जौन कहब हम करें। हम रउआ लोग के आधा कहानी सुनेनी ताकि हमरा के समय मिल जाए वो इंसान के पकड़े खातिर कि हमरा के मारे के कोशिश करी। हम जानत रही कि अगर वो इंसान के हमरा से तनिको खतरा महसूस हुई तो हमार जान लेवे के दोबारा कोशिश जरूर करी। और ठीक वैसे नहीं भाई, और हमार अंदाजा बिल्कुल सही निकला। हम रुद्राक्ष के बारे में बात करी तो ठीक ऐसे नहीं भाई। का भइल रहे भाभी? तहार अंदाज का भइल रहे? ठीक बा भाभी, आगे तो बताई कि का भइल। देखो रितु, अब ऐसे सीरियल वाली बहू की तरह ना सस्पेंस क्रिएट मत करो। आगे बताओ ना तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो रात केहू हमरा गला में रस्सी के फंदा डाल के हमर गला घोट के हमरा के जान से मारे के कोशिश कैला। क्या ऐसा हुआ तुम्हारे साथ? अरे भाई बात तो हमने की वही समय बताइलू कहीं ना। भाभी, रउआ के घर में मारे की कोशिश करल गई, ये कोनो छोट मोट बात नहीं खे। वही समय पूरा परिवार वालन के बता देवे के चाहत रहे।
एक ही इंसान बा जे हमरा के जंगल में मारे की कोशिश कैलस और फिर दोबारा हमरा के घर में मारे की कोशिश कैलस। हम वो एक इंसान खातिर पूरा परिवार के शक के कटघरा में कैसे खड़ा कर सकती? और वो समय हमरा लगे वो इंसान के खिलाफ कोनो पक्का सबूत भी ना रहे, बाकी अब बा। मतलब तेरा क्यों पपी के पता चल गई? क्या सबूत है? दिखाओ तो। रउआ लोग के सबूत चाहिए ना? सबूत ही टेबल पे बा। एक कपड़ा के नीचे रउआ लोग देखब चाह तो रुक जाए। अब रउए लोग बताए, अगर ई लोटा एक घर में मिला तेकर मतलब तो ये भइल ना कि वो इंसान भी यही घर में बा। और ई लोटा जेकरा लगे से मिलल उहे इंसान हमरा के धक्का देके हमरा के जान लेवे के कोशिश कैलस। बताई गोपाल, हम सही कहा तनी ना? संगमित्रा, हम सही कहा तनी? प्रीति, रुआ के का लागता? सही कहा तनी हम? नागेश, रुआ बताई, सही बा ना? जुआ लोग चुप कहे बानी, बताई हम सही कहा तनी कि ना? हाँ, अगर उहे लोटा बाप ते दोषी भी उहे इंसान हुई जेकरा लगे ई लोटा मिलल। अब हाँ भाभी, रुआ एकदम सही कहा तानी। मिसेस, रुआ के का लागता? हम जन कहा तनी सही बात बाकी ना? अम्मा जी, रुआ चुप कहे बानी, बताई हम सही कहा तनी कि ना? बोली ना अम्मा जी, जेकरा लगे से ही लोटा मिलल उहे इंसान हमरा के जान से मारे की कोशिश कैलस, ई बात सही बा कि ना? रुआ के का लागता? राउर बात एकदम सही बा भाभी, लेकिन आगे तो बताई कि ये लोटा केकरा रंग भेटल और ओकर नाम का बा? हाँ रे, तू बतावा के बाऊ पापे इंसान? हमनी सबके जाने के बा भाभी, बताइए उनका नाम। देखो ऋतु, ज्यादा मत सोचो, जल्दी बताओ वो कौन है। मिथिलेश, रुआ ना पूछब कि हमरा के लोटा केकरा लगे से मिलल और के हमरा की जान से मारे की कोशिश कैलस? बोली मिथिलेश, का रुआ के नेखे जाने की राउत पत्नी के जान लेवे की कोशिश के कैलस? कहीं ऐसा तो नहीं कि रुआ हुई इंसान के बारे में जानत नहीं या जानबूझ के चुप बानी? रितु, अरे मिथिलेश के कुछ बोले के मन नहीं खे तो काहे जबरदस्ती करे ताड़ू? अरे एक को सवाल पूछ पूछ के का साबित कर चाहताड़ू? काहे ना बार बार पूछी अम्मा जी? सबका के जाने के बाद ये लोटा केकरा लगे से मिलल। बाकी मिसेस चुप बानी, कहीं आके निखे जाने के का? अरे हो ही कुछ कारण? रितु भाभी, रुआ कब से कहतानी कि ई लोटा रुआ के मिथिलेश भैया के अलमारी से मिलल, तो फिर बड़की माई काहे कहतानी कि ई लोटा उनकर अलमारी से मिलल? ना ये लोटा मिथिलेश के अलमारी से मिलल और ना ही अम्मा जी के यहाँ से। ये लोटा हमरा के घर के आंगन में मिलल।
हमने के पहले ही से शक रहे कि ई सबके पीछे अम्मा जी के हाथ बा। बाकी फिर भी हम मिथिलेश के अम्मा जी पे सीधे आरोप लगावे से रोकनी। बाकी मिथिलेश के भी जिद रहे कि यहाँ के पता लगा के रह क्या हमरा के अम्मा जी जान से मारे की कोशिश काहे कई। यही से हम झूठ बोली और देखी अंत में अम्मा जी अपन गुनाह खुदे कबूल कली हनी। माई तारा के एक बार ना बल्कि दो बार जान से मारे की कोशिश कैली। पहला बार तू जब जंगल में जाता रहलू तो या खाई में तारा के धक्का मारल गई और दूसरा बार यही घर में रसरी से गला घोट के मारे की कोशिश की गई। और भाग्यवश तू दोनों बार बच गई। ये सब के पीछे माई के हाथ रहे और ये कुल जानते हुए भी, ये सब जानते हुए भी अगर हम चुप रहती ना तो माई तारा के फिर से दोबारा मारे की कोशिश करती। और हाँ, अगर ऋतु के कुछ अगर हो जाता तो हम अपने आप कभी माफ ना कर पाती। यही वजह से सबका सामने माई के हम असली चेहरा लिए नहीं। माई, हम तरह से ज्यादा कुछ ना पूछ। माई, तू उस समय भूल गई का? हर बात में हमारे साथ देहला के बजाय तू ऋतु के साथ देते रह। माई, हमारा से भी ज्यादा ना तू ऋतु के मानत रह। ऋतु अगर आपन रिश्ता के सुधारे खातिर इतना मेहनत करताड़ी तो तोहरा के एगो मौका ओकरा के देवे के चाहिए। मिथिलेश, कि तू का कहताड़ा बेटा? ऋतु ऐसा कबो ना कर सकेली। तो हर शक गलत बा। एगो बात बताए तनी आपसे, हमारा जाने सुने का नहीं है और आपके हैसियत में नहीं है हमारे साथ बात करे खातिर, बुझाइल? ये तू कैसन हैसियत के बात करताड़ा मिथिलेश? तनी हमहू तो जानी कि ऋतु के तोहार नजर में का हैसियत बा। मैं तू ऋतु से इतना प्यार करता तो ऋतु से इतना नफरत काहे मैं कि तू ऋतु के जान लेवे खातिर उतारू हो गई। मैं देखा तर चुप मत रह। कुछ तो कारण होई कि तू जिनका जान लेवे खातिर तैयार हो गई। मैं बोला मैं, अरे मैं तू इतना चुप मत रहो, बताओ ना मैं, बोल भाई कहा कारण रह जाओ तू ऋतु के साथ इतने कैलू। मैं बोला ले तू सुनल चाहत रहा ना? हाँ तो सुना। हाँ, हम गैल रहनी नाग देवता के मंदिर और ई लोटा भी हम पैसे से उठा के ले बानी। बाकी मिथिलेश, हम ऋतु के खाई में धक्का ना देनी। हमार विश्वास करा, हम अपन बेटी जैसन बहू के सपनों में ना मार सके। हम ऐसा पाप ना कर सके मिथिलेश, ना कर सके। भाई, तू पहाड़ी पर नागदेव के मंदिर गए रहलू, तू ये बात के अब बताओ तरू जब तारा खिलाफ में सबूत मिल गए। माई, हमारा यही नहीं के समझ में आवत कि तू इतना दिन तक ले चुप काहे खातिर रहलू। माई, एकरा मतलब तो ये ना भाई माई कि तार मन में खोट बा। ये रुद्राक्ष कहरा बाबूजी के बा।
बाबूजी के हमरा से पहले हमरे पूज्य पिताजी ही घराना के पंडित रहले। वो है ये पवित्र रुद्राक्ष तोहरा बाबूजी के देहले रहले। यही से जब तोहार पूरा परिवार कैलाश मंदिर जाए खातिर फैसला कैलस, उस समय हम ऐसे रुद्राक्ष तोहरा पूरे परिवार के बना के दी नहीं। एक मिनट पंडित जी, वो सब तो सब ठीक बटे, लेकिन ये रुद्राक्ष के चक्कर का बटे हमारा कुछ नहीं के समझ में आवत। अगर ये रुद्राक्ष हमारे बाबूजी के हवे तो ये रुद्राक्ष पंडित जी रउआ लगे कैसे ही? और माई हमारे नाग देवता के मंदिर काहे कहते गिरल? हमारा के कुछ नहीं के समझ में आवत। हमारा मन में बहुत सारा सवाल उठत अटे। माई तू ही बताओ माई कि ये सब का बा? बताओ माई। ठीक है मिथिलेश, हम सब कुछ बतावतानी तोहरा के, बाकी हमार एक एगो विनती बा, हम कुछ गलत नहीं की कैले, हमरा के गलत मत समझा। बेटा हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकेनी, पर अपने बेटा द्वारा अपने पर लागल लांछन बर्दाश्त नहीं की कर सकत, नहीं की कर सकत। माई सब ठीक बटे, लेकिन तू हमरा के बतावा ना कि बात का बटे। बताइए अम्मा जी, अगर ये सब सच्चाई निकले तो सच्चाई बा का? मिथिलेश, ये कई साल पहले के बात बा। तू बहुत छोट रहला, वो वक्त तोहर बाबूजी बहुत बीमार रहलन। इसी लोटा के हम जमीन में गाड़ते हैं ताकि रीतू के कुछ पता ना चल सके। हम ना चाहत रहनी कि ये घर के कोई सदस्य के वो पाप के बारे में पता चले, यही से हम ही सब कही। मिथिलेश बेटा, तू हमरा ऊपर घर उजाड़े के आरोप लगा बताड़ा, बाकी हम घर बचावे के उपाय करें। हम निर्दोष बानी बेटा, हम निर्दोष बानी। अम्मा जी, हो सकेला कि रुआ सच कहतनी, बाकी इहो तो सच बा कि हमरा के केहू धक्का दे के मारे की कोशिश केलस। ऋतु, तू ये कैसे मान सकेलू कि जौन माई बात कहली तो एकदम सच बटे? ये मनगढ़ंत कहानी भी तो हो सकेला ना। नहीं मिथिलेश, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच्चाई बा। माई, लेकिन ये बात के हम कैसे मान? तारा ला का सबूत बा माई? माई, तू एगो बात हमारे साफ साफ सुन ले, जब तक ले तू अपन ना बेगुनाही के सबूत ना देबू तब तक ले हम यह मानम भाई कि ऋतु के तू अपना हाथ से धक्का देलू और ओकरा के जान से मारे की कोशिश कैलू। भाई हमारा के तो यह लगा था कि जौन भी कुछ कैलू तू ही कैलू। पवित्र रामायण लगभग 100 साल से हमनी के परिवार के हिस्सा बटे। ये घर में जितना भी शुभ मंगल काम भइल बटे सब पवित्र रामायण के आशीर्वाद से भइल बटे। और ये बात सब करा के पता बटे, और जेकरा के नहीं के पता हम बता देता नहीं कि घर में आज तक ले जितना भी बहू आइल बड़ी जाए, जितना भी लोग आइल बटे, सब रामायण के आशीर्वाद से ही अपन घर गृहस्थी के शुरुआत के लिए बैठे। और ये बतावल हम जरूरी समझत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम बतावते हैं। आज तक ले ये रामायण पर जे भी हाथ रख के झूठ कसम खिले बैठे उनकर जिंदगी के अंत जरूर भइल बैठे। मिथिलेश, अम्मा जी की सब बात पता बा, फिर वह इस सब बात काहे बताओ तनी? हम ये बात बतावत नहीं, बस हम माई के बेगुनाही साबित करे खातिर आमंत्रित करत नहीं। माई अगर ही कहत रही कि तरह के जान से हमारे कोशिश ई ना के ले रही कि पवित्र रामायण के साक्षी मान करके माई
तू पर हाथ रख के कसम खा कि तू निर्दोष बड़ो। अगर तू कसम खा ले लो माई, हम मान लेंगे कि भाई तू सच में बेगुनाह बड़ो। तब बोला माई, का पवित्र रामायण पर हाथ रख के कसम खाए खातिर तैयार बड़ो? ठीक बा पिता, अगर तोरा के अपन माई पर भरोसा नहीं के तो ठीक बा, हम ही पवित्र रामायण पर हाथ रख के कसम खाई और अपन बेगुनाही साबित कर। पर हमरो एगो शर्त बा। शर्त? कैसन शर्त माई? रीतू के तो पूरे परिवार पर शक बा ना, तो हम अकेले कसम काहे खाई? बोला माई तू क्या कहत रू? हमरा कुछ समझ में नहीं आवत, साफ साफ बतावले। हम कहल चाहता नहीं, जब शक सबके ऊपर बा तो कसम भी सबके खाए के चाहिए और परीक्षा भी सबके देवे के पड़ी, यहाँ तक कि तोरा के भी। अम्मा जी, शुरू में हमरा के मिथिलेश के ऊपर बहुत शक रहे, बाकी अब हमार शक दूर हो गई बा। क्या है कि मिथिलेश अपन बेगुनाही साबित कर चुकल बानी। जब वह सब केहू तो कसम खा लेनी, तो का एकर मतलब सब केहू निर्दोष बा? ऐसे कैसे हो सकेला? उस दिन तब रुद्राक्ष सब केहू पहन ले रहे और हमरा के जे जान से मारे के कोशिश कैलस, ओकर रुद्राक्ष के अंश हमरा हाथ भी लागल। तब एकर मतलब तो यही भइला कि रउआ सब लोग में से ही होई जा केहू रहे। रीतू, मिथिलेश तोरा के पहले ही बता चुकल बाड़े, ई रामायण पर हाथ रख के झूठा कसम खाए वालन के का हाल होला। ई रामायण पर हाथ रख के केहू भी हमनी के परिवार में झूठ नहीं बोल सकत। सब केहू सच बोलता और इस सच्चाई तोरा के माने के पड़ी। हम झूठ नहीं बोलता माँ जी, हमार जान के दुश्मन यही घर यही परिवार में बा और ई बात हम रुद्राक्ष के जरिए पहले ही साबित कर चुकल बानी। गोपाल बाबू, हम जानते नहीं कि ऋतु के बात के तरह के बहुत बुरा लागल बटे, लेकिन जाए दले, ऋतु तार भाभी है ना, माफ कर दले। उनको के बात के एहसास बटे कि वो गलत बोलने पड़ी। भैया ये तो हद हो गई ना। अरे कम से कम हमारा माई पे ना तो अगर बीमारी पे तो तरस खाई के चाहिए। अरे जे आदमी खा न सकेला, पी न सकेला, कुछ बोल न सकेला, अरे केहू ओकरा पे कैसे शक कर सकेला भैया? हम समझ सकेले बाबू। चाची जी कहाँ गई? अपना कमरा में बानी ना, कि कोमा में कोई इंसान ऐसे कैसे कहीं जा सकेगा? हमरा के जाके सबके बतावे कि रजू चाची अपने कमरा में नहीं थी। भाभी, अब न शक करत करत राहुल एकदम दिमाग खराब हो चुकल बा। राहुल के अंदाजा भी बा कि राहुल का बोलता नहीं। हमार दिमाग बिल्कुल ठीक बा गोपाल, हम सच कहते नहीं, हम भैया अपना आंख से देख के आते हैं चाची जी अपने कमरे में नहीं थी। ना भाभी, अब हमारा ना रहुआ पे भरोसा बा न रहुआ आंखी पे। अब का कहीं नहीं ऋतु? हाँ भाई गोपाल, काहे चिल्लाता रहा? क्या हुआ गोपू, सब ठीक तो है ना? कुछ हो ठीक नहीं के संगमित्रा। देखा ना ऋतु भाभी के हमारे बीमार माई के परेशान करके शांति न मिलल कि का बकवास करता नहीं। लेकिन भैल का गोपाल, अब का कहीं नहीं ऋतु? देखी ना बड़की माई, ऋतु भाभी कहता नहीं कि हमार माई अपन कमरा से गायब बाड़ी। अब जे आदमी अपन बिस्तर से हिलडुल भी ना सकेला, वो अपने आप उठ के कहाँ जा सकेला? अब रउआ लोग ही समझाई इन करा के। हम झूठ काहे बोलब गोपाल?
हम जब चाची जी के कमरे में गई तो चाची जी अपने बिस्तर पे ना रहनी और विश्वास नहीं किया उतना तो चलिए सबके चल के देख ली। चलिए मिसेस रुआ भी चली आई देख ली आप लोग। और अगर तुम सही भी बोल रही हो तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि रजू चाची एकदम ठीक ठाक हो और कोमा में जाने की एक्टिंग कर रही हो। तुम अभी रुको, मैं चेक करती हूँ। रजू चाची, रजू चाची, रजू चाची, रजू चाची, क्यों नाटक कर रही हैं आप? हाँ, उठो। रजू चाची, रजू चाची, रजू चाची, रजू चाची। संगमित्रा, इक्का तरीका बा, दूर हटा हमरा माई से। और बड़की माई, हम गुस्सा में रितु भाभी के कुछ कह दे तो इनका के बुरा लग जाये। उसे अच्छा ही रही कि रउआ ही रितु भाभी के अच्छे से समझा दी कि हमार माई के ना एक तरह से परेशान के लिए और उनका बारे में अफवाह फैलाई बंद कर। हाँ रितु भाभी, ई हाल में चाची जी के साथ ऐसा बर्ताव करल ठीक नहीं थे। अरे तू तहार कोनो गलती नहीं के, वो कहे कि अम्मा जी के प्रति तहार दिमाग में जवन शक भरल बाना उस शक की तरह से ये सब करवा तारा। अपन शक दूर करी और वही सब भूल जाए। फिर मेरा कोनो शक नहीं के भाई नागेश, हम सच कहते नहीं, हमरा बात की विश्वास करी सब जने। आखिर हम चाची जी के लेके काहे झूठ बोला? हाँ बस करा रितु, अब बहुत हो गई। ठीक बा, चला सब जने, चला इधर से, चला। देखा रे तू, अगर सही बोली तो यह गलती तहार बटे और ये गलती के हम सही ठहरा भी ना सके। और तू खुद ब खुद अपना आंखी से देख ले कि रजू चाची के जौन हालत बटे बिना सबूत के रजू चाची के परेशान कर ठीक बा। चाची जी की परेशान करी या ना करे की बात नहीं है मित्रेश, हम तो बस ये कहते नहीं कि चाची जी अपना कमरे में ना रहनी है। और रुए बताएं का हमरा के इतना बड़ा गलतफहमी हो सकेला? एकरा के तार गलतफहमी ना कहीं तो का कहीं हम ऊपर से ये गलती के माने के बजाय तू अपन गलती के छुपावे के चक्कर में लगल बड़ू। ये सही बात नहीं कह रही तू। क्योंकि हमारी बात पे विश्वास नहीं हो चाची जी, समझ में नहीं कि सबके हम कैसे यकीन दिलाए कि हम सच कहते नहीं। बाड़ी तब से बहुत बदल गए बाड़ी। इनके ऐसा लगा था कि ई घर में इनके कोई जान से मारे की कोशिश करता। हमरे और मिथिलेश के छोड़ के इनके पूरे परिवार पर शक बा। नागेश पे, प्रीति पे, गोपाल पे और हमार माई पे, जवन बेचारी कोमा में पड़ल बाड़ी। अरे हमरा के तो लागत कि इनका के दिल्ली में बैठल चैताली दीदी, भोला जीजा जी और हमार बाबूजी पे भी शक होई कि हो सकेला इनकर हिसाब से कि वो लोग हेलीकॉप्टर से बैठ के कैलाश मंदिर पहुंच गए हुई हैं और रास्ता में रुद्राक्ष खरीद ले हुई हैं और इनका के खाई में धक्का देके अब फिर से हेलीकॉप्टर में उड़ के दिल्ली चल गई हुई। का रितु भाभी, हो सकेला ना? गोपाल, ये तमें जो है अपना भाभी से बात करके सबसे बड़ बड़ी ना भैया, भाभी के करतूत से ना गोपाल के बहुत तकलीफ पहुंचल बा। और वैसे भी गोपाल कुछ गलत नहीं के कहत। अरे जब भाभी कोमा में पड़ल चाची जी पर शक कर सकता नहीं तो भोला जीजा जी और चाचा जी पर काहे ना? और वैसे भी भाभी चाची जी पर शक करके ना अच्छा नहीं के करत आनी। अब हाँ मिथिलेश, ऋतु के बर्ताव बहुत गलत था, ये ठीक नहीं किया। यही से मिथिलेश हम फैसला कैले बानी कि रितु के ऐसा बार बार सब पर शक करे के बजाय थाना में जाके अपन केस दर्ज करावे के चाहिए। और ये बात हम बहुत सोच समझ के कहतानी। अब का केहू के हमारी फैसला से कोनो समस्या बा? बोला संगमित्रा, नागेश, प्रीति, गोपाल, का तू लोगन के का विचार बा? का रितु के पुलिस से शिकायत करे के चाहिए? माई,
कई सही बात बा कि हमनी के घर पुलिस आवे। हाँ माजी, हमरा की ये चिंता बा कि घर की बहू ही अगर पुलिस के बुलाई तो फिर घर की इज्जत कहाँ रहेगी। देखी, अब रवा लोग के बात तो सही बा, लेकिन इनका के बुलावे दी पुलिस के। अरे कम से कम इनका ये उलूल जुलूल हरकत कईल तो बंद हो जाई। पुलिस आई तो अपना हिसाब से जांच पड़ताल कर ली तो इनका के शांति मिल जाई। हाँ माई, तहारी फैसला से हम सबके कोनो समस्या नहीं की। रितु, अब बिना कोनो देरी के तू पुलिस से शिकायत करा कि तोहरा के परिवार में जान से मारे के कोशिश करी गई। परिवार में केहू तोहार विरोध ना करी। रुक रितु, हम आई फोन मिला होता नहीं पुलिस के। रुकी मिथिलेश, हमरा के पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज करेगी। पर काहे रितु, तू नहीं चाहताड़ू कि तुहार जान के दुश्मन पकड़ल जाए? ए परिवार के कोनो एक इंसान हमार जान के दुश्मन बनल बा, ओकरा खातिर हम सबका के संकट में नहीं डाल सकत। हम नहीं चाहत कि हमार परिवार पुलिस थाना के चक्कर काटे। हमें घर के बहू बन। मतलब ही कि तू पुलिस से अपन बात तो बतावत नहीं तो कम से कम तू तो अपन आत्मरक्षा कर ले। देख ले, यही घर में से केहू बाटे जो तार जान के पीछे पड़ल बाटे, और वो आदमी तारा के कभी भी तारा ऊपर हमला कर सकेला। ऐसे ये चाकू अपना लगे रखा, कम से कम अपन रक्षा तो कर सकबू। ला रखा। अरे मिथिलेश, जब वो इंसान हमरा के खाई में धक्का देके हमरा के मारे की कोशिश केलस तब रवा हो ना रहने, और जब वो हमरा के घर में हम गला घोट के मारे की कोशिश केलस तब रवा हमरा साथे ना रहने। बाकी रब अब रउआ हमरा साथे बानी तो हमरा के चाकू के कोनो जरूरत नहीं है। काहे कि अब हमार रक्षा रउआ करब। अरे तू कैसन बात करता रू? यो कोनो कहे वाली बात थोड़ी नहीं है। हम तार रक्षा मरते दम तक ले करब, लेकिन हमरा गैर मौजूदगी में वो इंसान तारा ऊपर कभी रउआ अब हमरा साथे ही रहो। हमरा के वो पापी इंसान से कोनो डर नहीं है, और वैसे भी ओकर पोल अब खुल ही वाला बा। रवा कहत रहनी ना कि हमरा के चाची जी पे बिना वजह शक ना करे के चाहिए। हमार शक एकदम सही है मिथिलेश। चाची जी के खिलाफ हमरा के सबूत मिल गई बा। ये देखिए, ये रज्जू चाची के मोबाइल। ये मोबाइल हम अपना हाथ से वहाँ के तकिया के नीचे रख ले रहनी है। बाकी जब हम बाद में वहाँ के कमरा में गई तो ये मोबाइल ओहिजा ना होके बल्कि टेबल पे रखल रहे। बाकी सब क्यों तो अपना अपना कमरा में चल गए रहे। फिर रज्जू चाची के अलावा वो टेबल पे फोन के रख सकेला। और ये देखिए, 3 घंटा पहले ये फोन से फोन भी लगावल गई है। केकर नंबर है ये पता लगावे खातिर हम ये नंबर पे फोन लगे ले रहे। बाकी जब हम फोन कहेंगे तो कोनो आदमी उठेलस, ओकरे बाद हम तुरंत फोन काट देनी। ये देखिए, ये उहे नंबर है। उठाओ उठाओ उठाओ। हेलो राजू जी, 2 घंटा पहले फोन करके रहुआ हमरा के जौन काम करे खातिर कहले रहनी, हम काम पूरा कर दिले बानी। अरे ये रज्जू जी के ना, ये तो केहू और के आवाज बा। हमने की बात क्यों छुप के सुनत रहला, और ये पर्दा के पीछे ही रहला। लगता कि भाग गई। भाग गई? क्या मतलब ईजा चाची जी ही रहनी है। ये देखिए मिथिलेश, ये चाची जी के बाल के क्लिप है। क्लिप ईजा पड़ल मिला।
इस क्लिप के हम चाची जी के 25वीं सालगिरह पे खुद देले रहनी, जब वो वहाँ के दुल्हन बना रहनी। चाची जी ये देखिए, हम रुआ खाती क्लिप लेके आयल बानी। आज जब सांझी के रुआ दुल्हन के जोड़ा में तैयार होखब ना, तो ई क्लिप के अपना बाल में जरूर लगाई, रुआ ऊपर खूब जची। अरे वाह, सही में तो बहुत सुंदर क्लिप बारी तू। चलो अभी क्लिप के जैसा नहीं, हमारा तहार रिश्ता सुंदर हो जाए। ऋतु का भेल ऋतु, ई आंख में आंसू कैसन? ये सोच के रोते नहीं कि चाचा जी और चाची जी के ब्याह की वजह से हमनी के बीच की दूरी मिटल, हमनी के मिलन हो पाई। हमरा के चाची जी के खिलाफ सबूत जरूर मिल गई बा, वहाँ के हमर जान लेवे की कोशिश कैले रहनी। हम अब चाहते नहीं कि हम गलत साबित हो जाए। चाची जी निर्दोष होके, चाची जी ही का कि घर के पूरा परिवार निर्दोष होके, ताकि हमने के घर टूटे से बच जाए। बाकी चाहने से का होला मिथिलेश, सच्चाई तो ये बाकी चाची जी हमरा के जान से मारे की कोशिश कई। ठीक बा ऋतु, अब हमारा कोनो और सबूत ना चाहिए। हम खूब बढ़िया समझ गए बनी कि सब कुछ के पीछे ना रज्जो चाची बड़ी, और सबसे बड़ बात उनकर चलाकी तो देखले कितना सफाई से तारा के मारे की कोशिश के लिए बड़ी। और वो दिन याद बटे, वो दिन याद बात तारा के हमने के परिवार के साथे वो मंदिर भी ना गई, ताकि उनकरा पर बाद में केहू शक ना कर पावे। मिथिलेश, इरोवा का करते नहीं? तकिया एक के ऊपर एक रख ले बानी। ये तोरो समझ में नहीं ना, ये तकिया ना हरे, ये रजो चाची के फंसावे खातिर जाल है। हम अब कुछ ना समझ में। हम समझाओ तन तारा के। रजो चाची तारा के मारल चाहते रही, तो रजो चाची इतना समय में कभी ना चाहिए कि चैताली घर में आओ। तू देखिए ले, चाची जोन बड़ी ना तुम बाहर में खड़ा रहे, ताकि चैताली जब घर में आवत ओकरा से पहले ओकरा के मना कर दे, ताकि वो घर में आ ना सके। तू देखिए ले, चैताली के ना तू दिल्ली भेज दिया, समझा बुझा के। हाँ वो तो ठीक बा, लेकिन ये सब बात से तकिया के का संबंध बा? तारा के बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि रज्जो चाची कितना चालाक बड़ी। तू देख ले, वो कोनो खतरा ना उठे। वो घरे से बाहर जाए में ना सबसे पहले वो आके घर में ही देखी कि हमनी के दोनों जना एक कमरा में सुतल बनी लेकिन ये जोन देखत रू ना, तकिया पर हमनी के चादर जोन डले बनी, उनकरा के ही लगी कि हमनी के दोनों जना सुतल बनी जाए। वो तो ठीक बा, बाकी चाची जी काहे ना चाहब कि चैताली घरे वापस आए? चैताली जब से गई बानी तब से चाची जी मनावते नहीं कि चैताली घरे वापस आ जाए। देखा ले का बाकी रज्जो चाची चैताली के बहुत प्यार करी, और वो ये हालत में जोन घर के ये माहौल बटे, ये हालत में कभी ना चाहिए कि चैताली घर में आवे। कैसे कि चाची तारा जान के पीछे एकदम पड़ल बड़ी, ऐसे कि चाची के ध्यान तारा ऊपर बैठे पूरा के पूरा। वो दिन रात एक करके तारा के रास्ता से हटावे कोशिश कर रही। और सोचे वाली बात ये बैठे कि अगर चैताली ए समय पर घरे आ जाता रही तो चाची के तारा ऊपर से ध्यान हट जाये। और सबसे बड़ कारण ये बैठे कि अगर चैताली ए समय पर घरे आ जाता रही तो दिन रात चाची के लगिए रहेली, जैसे गोपाल रहेला। तो ऐसा हालत में चाची कोनो रिस्क ना लिया, बुझाइल तरह कि ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें कुल एपिसोड एकदम फ्री।